और यूपी के अंबेडकर नगर में आरोपी आमिर कुरैशी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी आमिर कुरैशी के पैर में गोली लगी। अंबेडकर नगर पुलिस ने 24 घंटे में रेप केस के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां पर रेप का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगती है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने गाय को ढूंढने के लिए गई हुई थी। उस दौरान एक व्यक्ति उससे बात करते हुए उसका गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित किया। मुखबिर की सूचना पर सुरारी गांव के पास जब पुलिस टीम द्वारा उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। करने वाली है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं कोलकाता से, जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के सिलसिले में आज सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। बिल्कुल आपको बता दें, इससे लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस केस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने की उम्मीद है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोलकाता कांड का आज होगा पर्दाफाश। सीबीआई आज दरिंदों के चेहरे से उतारेगी नकाब। दरिंदा एक या कई, पर्दे के पीछे कई किरदार। सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। कोलकाता कांड से जुड़े सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से हुए बलात्कार और हत्या के केस में अब तक हुई जांच रिपोर्ट से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब दे सकती है, जो इस जघन्य रेप हत्याकांड से जुड़े तमाम आरोपियों के चेहरे से नकाब हटा देगी। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में जिन सवालों का जवाब दे सकती है, उनमें सबसे अहम सवाल होंगे मसलन आरजीकर रेप मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची, अब तक इस केस में कितने किरदारों के बयान दर्ज किए गए, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया, सीएफएसएल की फोरेंसिक जांच का निष्कर्ष क्या निकला है, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन के मिलान से क्या हासिल हुआ, रेप हत्याकांड में आरोपी संजय रॉय अकेला था या और भी किरदार शामिल थे, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस केस में क्या रोल है, कोलकाता पुलिस की जांच में क्या और कहां-कहां खामी पाई गई, केस में कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों, क्या एएसआई अरुण दत्ता जैसे किरदारों की भी कोई प्रत्यक्ष भूमिका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही सीबीआई से इस केस का स्टेटस रिपोर्ट 22 अगस्त को जमा करने का आदेश दिया था, जिसे तैयार करने में सीबीआई की एक टीम पूरी रात लगी रही। वहीं इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना होगा कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में हजारों की भीड़ घुस गई और बेकाबू भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए इस केस से जुड़े तमाम सबूतों को नष्ट कर दिया। जाहिर है, अगर सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब दे दिए तो उन सारे गुनहगारों के चेहरे से नकाब उठना तय है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए पूरा देश बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आज सुप्रीम एक्शन में है सीबीआई और सीबीआई की जांच से कहां तक पहुंचेगी, कहां किस किस को आज में उसके दायरे में आना पड़ सकता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, जाग उठा भारत में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार, जाग उठा भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की अब सीधा शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम टॉप 50 के जरिए आपको देश दुनिया की खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सीबीआई चीफ जस्टिस के समक्ष कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई बताएगी कि उनकी जांच कहां तक पहुंची। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सोहता पॉल को हटा दिया गया है। इसके अलावा MSVP बुलबुल मुखर्जी, चेस्ट मेडिसिन प्रमुख अरुणाभ दत्ता चौधरी और सहायक सुपर सुचरित सरकार को भी हटा दिया गया है। कोलकाता कांड की पीड़ित परिवार से मिले बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस। गवर्नर ने पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने की बात कही है। साथ ही घटना में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की भी बात कही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा CISF को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा CISF ने अपने हाथ में ली है। CISF के अधिकारी बुधवार को अस्पताल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कोलकाता की घटना को लेकर आज राज्य सरकार के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों का विरोध मार्च आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नव महाकरण में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता की घटना के खिलाफ और इंसाफ की मांग को लेकर आज कोलकाता प्रेस क्लब में शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में निकाला गया कैंडल मार्च। बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर और उत्तराखंड में नर्स के साथ हुई घटना पर जताई नाराजगी। झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे। चंपई सोरेन ने ऐलान किया है कि रास्ते में कोई मिला तो दोस्ती करेंगे। चंपई ने कहा, हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। हमने जो अध्याय शुरू किया है उसका चैप्टर बदलता रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार ने शरद पवार को दी Z+ सिक्योरिटी। असम की हेमंता कैबिनेट में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक को मंजूरी। निकाह का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी। बाल विवाह के पंजीकरण को माना जाएगा अवैध। असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने पर भी बात की। CM हेमंता ने कहा कि केरल के कुछ संस्थान असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक हैं। विशेष शाखा से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई अहम बैठक में सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। निगम आयोग और बोर्ड में भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को समायोजित करने पर हुई चर्चा। उपचुनाव की तैयारियों पर भी मंथन हुआ। पीएम मोदी ने वॉर्सो में वलीवडे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पर पोलिश भारतीय विरासत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मोंटे कैसीनो युद्ध स्मारक के पास वलीवडे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पट्टिका पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसका उद्घाटन नवंबर 2017 में किया गया था। पोलैंड प्रवास के दौरान पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने भारत वंशियों को किया संबोधित। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने शांति के 2 टूक संदेश भी दिया। पीएम ने कहा, भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला जीवंत लोकतंत्र भी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोगों का लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने देश की जनता से वादा किया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। पीएम मोदी ने पोलैंड में भारतीय समुदाय से कहा कि ये काम सरकार के तीसरे कार्यकाल में जरूर पूरा होगा। अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से ज्यादा दूर नहीं है।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पहले जहां भारत दूसरे देशों से दूरी बनाकर रखता था, अब भारत की नीति बदल गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति है सभी देशों से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। पोलैंड की यात्रा के बाद पीएम मोदी यूक्रेन होंगे रवाना। पीएम मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन से पोलैंड के कीव की यात्रा करेंगे। इस यात्रा में लगभग 10 घंटे लगेंगे। अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान की बात भी कर सकते हैं। यूपी में सीएम योगी के बयान पर सपा नेता आशीष का पलटवार। कहा, चुनाव के परिणाम से हताश है पार्टी। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने नदवी के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल की है। अयोध्या